आज की क्लास में हम बतलाने जा रहे हैं क्लास 12 का इंटीग्रेशन और बुक होगा मेरा केसी सिन्हा। एक्सरसाइज बतला रहे हैं 19.4। क्वेश्चन नंबर 20 या 20 से पहले तक इससे पहले के क्लास में बतला चुके हैं। आज के इस क्लास में हम बतलाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 21 से आगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 को देखते हैं बनाते कैसे हैं। ये प्रतिस्थापन विधि है, इसमें किसी एक टर्म को हमें जेड मानकर आगे बढ़ना होता है, ठीक है ना। फिलहाल हम एक तीसरा वेरिएबल टर्म का यूज कर रहे हैं, फिलहाल अभी हम जेड को। तो इसमें से किसी एक टर्म को हमें जेड मानना होता है। किनको जेड मानते हैं, क्यों जेड मानते हैं, इनका विशेष जानकारी आप पहला वाला क्लास में जाके इनके बारे में पता कर सकते हैं। एक्सरसाइज 19.4 का जब पहला क्लास बतला रहे थे उसमें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं। इनमें ये रूल क्या था, रूल मेरा ये था, यदि साइन का पावर विषम हो तो कॉस का जेड माने, कॉस का पावर विषम हो तो साइन को जेड माने। लेकिन यहाँ देख रहे हैं रूट है, रूट मतलब क्या, पावर 1/2 है। तो 1/2 पावर है मतलब सम विषम का तो चर्चा खत्म। किसी का भी पावर सम विषम नहीं है, क्योंकि पावर कितना है, रूट। जब ऐसा हो जाए किसी का ही पावर यदि विषम न हो तो ऐसा परिस्थिति में हम Z10 को मानते हैं। तो रूट है, रूट मतलब क्या, पावर 1/2 है, किसी का पावर विषम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ Z मानेंगे। तो कैसे मानेंगे, तो चलिए बढ़ते आगे। माना कि Z बराबर 10x, तो बोलिए इसका डिफ्रेंसिएशन dz बराबर 10x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू dx। तो बोलिए dx का वैल्यू कितना है आपको, dz बाय sec स्क्वायर x। ऊपर से क्वेश्चन उतारिए, इंटीग्रेशन अंडर रूट, जितना कुछ है सेम टू सेम आप उतारते चले जाइए। अंडर रूट cos x बटे साइन पे पावर 5x इंटू dz बाय sec स्क्वायर x, ठीक ना। जैसा क्वेश्चन था वैसा उतार लिया। dx का वैल्यू, dx का जो वैल्यू था, यहाँ dx था तो dx के बदले में dx ना लिख के dx का जो वैल्यू था वो वैल्यू डाल दिए। अब हमें करना क्या है बाबू, ये इनको पूरे के पूरे सबको चेंज करके हमें 10 के रूप में लाना, तब ना यहाँ मतलब 10 को 10x के रूप में आएगा, तब ना यहाँ हम z लिखेंगे। सबको 10 के रूप में इसको चेंज करना। तो कैसे चेंज करेंगे, तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन अंडर रूट cos x है तो cos x को रहने दीजिए। नीचे में कितना है, साइन पे पावर 5x है। जरा ध्यान दीजिएगा आप, साइन पे पावर 5x है। ऊपर में भी यदि cos का पावर 5x हो जाता, ऊपर में भी cos का पावर 5x हो जाता तो cos पे पावर 5x, इधर साइन पे पावर 5x, ये दोनों मिलके मेरे क्या बन जाता, दोनों का पावर 5x हो जाता। तो दोनों मिलके हमें बन जाता है क्या बाबू, दोनों मिलके 10 बन जाता, ठीक ना। तो कुछ वैसा ही करने जा रहे हैं, 10 बना रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे 10 या कोट किसी भी रूप में चेंज हो जाए, कोटे बन गया तो क्या, उसको 10 बना लेंगे। इनको आप ऊपर नीचे cos पे पावर 4x से गुना कर लीजिए, ऊपर भी नीचे भी। कितना, cos पे पावर 4x, cos पे पावर 4x बटे cos पे पावर 4x, रूट को यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दीजिए, इंटू dz बटे sec स्क्वायर x। देखिए होता क्या है, थोड़ा सा अपना से कॉमन सेंस लगा के कुछ काम किया जाता है। हमें क्या करना है, इसको 10 या कोट बनाना है। कोटो बना लेंगे तो 10 आसानी से वो बन जाएगा। 10 या कोट बनाना है। ऊपर में यदि हम cos का, नीचे साइन पे पावर 5 है, ऊपर भी यदि हम cos का पावर 5 डाल दे तो cos का पावर cos बटे साइन कोट मेरा कोट बन जाएगा। कोट बनेगा तो फिर 10 बन जाएगा। इसके लिए क्या, cos का पावर 5 पुराना है तो cos पे पावर 4x से ऊपर नीचे गुना कर लिए। अब बोलिए कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट cos का पावर 1x, cos का पावर 4x, तो कितना हो जाएगा, cos का पावर 5x बटे साइन का पावर 5x, ठीक ना, गुना। अब ये दोनों के बदले तो यहाँ लिख लिए, इनको यहाँ लिख लिए, बच कितना गया, cos का पावर 4x, वो भी रूट के अंदर cos का पावर 4x। तो इसको रूट के बाहर रखेंगे तो cos का पावर 4x है, cos पे पावर 4x, तो इसका वर्गमूल कितना है, cos स्क्वायर x। नहीं समझे बात को, फिर से देख लीजिए। ये रूट के अंदर है cos का पावर 4x,
इनको रूट से बाहर किए तो कॉस का पावर 4x, 4 को कॉस एक्स है तो रूट से बाहर जोड़ा लग के बाहर आता है तो 2 ठो कॉस एक्स बाहर आ गया, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स बाहर आ गया, इंटू डी जेड बाय सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू होता है 1। इस बार क्या हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट, रूट अंडर कॉट पे पावर 5x इंटू ये दोनों तो एक बटे एक तो छोड़िए दीजिए तो बच कितना गया जेड डी जेड। क्या हो गया ये कॉट का पावर 5x। इनको ऐसा लिख सकते हैं, रूट है ना, इसको लिख सकते हैं कॉट का पावर 5/2x इंटू डी जेड। अरे रूट था, रूट को हटा के बटे में 2 दे दिए। अब इसको लिख सकते हैं कॉट का पावर 5x है, कॉट को 10 कैसे लिखते हैं 1 कर देंगे तो कॉट बन जाएगा मेरा क्या 10। तो इनको कितना लिख देंगे 1/10 5/2x इंटू डी जेड लिख सकते हैं। अरे ये वाला फार्मूला आप लोग भूल गए हैं क्या, कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है, ये कॉट थीटा है, इसको लिख दिए 1/10 थीटा। अब इंटीग्रेशन 1/10 पे पावर 5/2, 10 को माने जेड तो क्या हो जाएगा जेड पे पावर 5/2 इंटू डी जेड। अब इंटीग्रेशन इसको ऊपर भेज दीजिए तो जेड का पावर -5/2 इंटू डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, जेड का पावर -5/2 तो जेड का पावर 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ा दीजिए -5/2 मतलब 2.5, 2.5 माइनस 2.5 में 1 बढ़ा दीजिए तो -1.5 3/2 बटे -3/2 प्लस c। 2 ऊपर चला जाएगा तो फाइनली मेरा क्या हो जाएगा 2 ऊपर चले जाएगा तो -2/3 जेड का पावर कितना -3/2 प्लस c। अब जेड के बदले में 10 रख दीजिए -2/3 10 का पावर -3/2x प्लस c, ठीक ना, या -2/3 रहने दीजिए, पावर माइनस में है नीचे करेंगे तो प्लस में आ जाएगा पावर तो कितना आ जाएगा 1/10 का पावर 3/2x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन तो था छोटे, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चला गया, चाहते थे इसे शॉर्टकट में हम काम कर सकते थे लेकिन आपको समझने में परेशानी होता इसीलिए इसको थोड़ा हम लंबा खींचे और बिल्कुल आसान से मतलब हद तक हम प्रयास कर रहे हैं सरल से सरल भाषा में आपको समझ में आ जाए, एकदम छोटा छोटा चीज़ को हम क्लियर आपके सामने कर रहे हैं। यदि आपको चाहिए क्या कुछ फास्ट शताब्दी की तरफ फास्ट में बतलाए तो कमेंट में कीजिएगा सर थोड़ा फास्ट में बतलाइए, तब हम फास्ट में बतलाने लगेंगे। अभी हम हद तक प्रयास करते हैं कुछ वैसन प्रोसेस को लेके चले ताकि जो गोबर गणेश भी स्टूडेंट हो उनको भी आसानी से समझ में आ जाए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 को जरा गौर से देख लीजिए, इनमें भी बस वही करना है, तो किसी का भी पावर विषम नहीं है, जो भी है नीचे में ऊपर में कुछ नहीं है। तो चलिए इनमें क्या करना है जेड मानना है किनको 10 को जेड मान के आगे बढ़ते जाना है, ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा, ठीक ना। माना कि जेड इज इक्वल टू 10x, ठीक ना। चलिए डी जेड कितना हो जाएगा 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसीलिए dx इज इक्वल टू dx कितना इससे इसमें भागा लग जाएगा dz बाय सेक स्क्वायर एक्स। ऊपर से अब क्वेश्चन को उतारिए, इंटीग्रेशन 1/4 इंटू साइन 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, चूँकि ये एक जाति का नहीं है, सिंगल एक्स है, यहाँ 2x है तो इनको 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन 2x पावर क्या होता है 2 साइन x इंटू cos x इंटू cos स्क्वायर एक्स इंटू dx का वैल्यू dz बाय सेक स्क्वायर एक्स। इन दोनों का मान तो बाबू कितना होता है सब आदमी जानवे करते हैं, इन दोनों का मान 1 तो खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली अब क्या बचा इंटीग्रेशन 1/4 दूना 8 साइन x इंटू cos x
होल इनटू इन दोनों का बदले में एक तो लिखेंगे नहीं, केवल कितना dz। अब क्या करना है अपने लोग को बस इनको चेंज करके 10 बनाना है। 10 या कोट कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी बनाइए, 10 या कोट कुछ भी बन जाता है तो उन्हें आसानी से हम 10 बना लें। सिद्धांत तो यही है, जो हम z 10 को माने तो इनको सॉल्व करके 10 के रूप में लाना। ये 10 बनेगा कैसे? इनको 10 बनाने के लिए, ठीक है ना, इनको 10 बनाने के लिए एक साइन से ऊपर गुना कीजिए, एक साइन से नीचा गुना कीजिए। एक साइन से गुना कीजिएगा, साइन बटा कॉस 10 बन जाएगा आपका। एक साइन से गुना कीजिए, एक साइन से भागा दीजिए। ऊपर में एक साइन से यदि आप गुना करते हैं साइन x, तो नीचे भी गुना करना होगा, नीचे गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब क्या कर लिए हम, इंटीग्रेशन साइन बटा कॉस क्या बन गया आपका ऊपर में 10x, साइन बटा कॉस क्या 10x, 1/8 है, 1/8 को इंटीग्रेशन से बाहर कर लिए, कोई बात नहीं, 1/8 बाहर। साइन बटा कॉस क्या बन गया 10, ये क्या है साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स होल इंटू dz, ठीक ना। अब चलिए इन्हीं को लिखते हैं 1/8 इंटीग्रेशन से बाहर, इधर क्या 10x को हमने माना है z, तो z इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होल इंटू dz। क्या काम किए फिर से ध्यान दीजिएगा, 10x किसको माने थे z, तो z दे दिए। इधर क्या गया कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब कॉट को 10 बना लीजिए, 1/8 तो 1/8 इंटीग्रेशन z इंटू 1 प्लस 10 कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर एक्स इंटू dz। 1/10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, 1/10 थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा साथ इनको लिख दी क्या 1/10 थीटा। अब आइए कितना हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन z इंटू 1 प्लस 1/10 स्क्वायर एक्स बोले तो z स्क्वायर होल इंटू dz। अब z से गुना कर लीजिए 1/8 इंटीग्रेशन z गुना 1 z प्लस z से इसको गुना कीजिएगा, एक z कट जाएगा, 1/z बचा रहेगा इंटू dz, ठीक ना। फिर से z से गुना कीजिए, z गुना 1 तो z को इससे गुना कीजिएगा तो एक z कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर मतलब 2 z था, एक कट गया, एक z नीचे में बचा रह गया। अब इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, 1/8 को बाहर छोड़ दीजिए, z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/z का log z प्लस c। अब z का मान जो होता है वो डाल दीजिए, z क्या 10, तो z के बदले में क्या रख देना 10, इसको इनसे गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1/16, ऊपर में क्या 10 स्क्वायर एक्स बटे 1/16 प्लस 1/8 log z बोले तो कितना 10x प्लस सी। आपका ये फाइनल आंसर हुआ, ठीक ना। उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि कोई विशेष झेल झमेला इसमें नहीं हुआ, बहुत आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में सेम वही बात, 10 को z मानना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक ना। तो चलिए मानते हैं, माना कि z इज इक्वल टू 10x, z को क्या मान लिया 10x। चलिए dz इज इक्वल टू कितना, 10 का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, इसीलिए dx का वैल्यू कितना निकल जाएगा बाबू dz बाय सेक स्क्वायर एक्स। समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए, ऊपर से क्वेश्चन को उतारिए, इंटीग्रेशन अंडर रूट कितना 10x को z माने हैं तो अंडर रूट z बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx का वैल्यू dz बाय सेक स्क्वायर एक्स, ठीक ना। देखिए करना क्या है, अपने लोग इससे पहले जो कर रहे थे सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ करते थे कॉस स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दोनों का वैल्यू हो कितना जाता था 1। ऐसा तो फिलहाल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो
तो ये एक काम करते हैं, ऊपर भी हम cos x से गुना कर लेते हैं और नीचे भी cos x से गुना करेंगे तो ये स्क्वायर हो ही जाएगा। अब तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1 होता है, तो अब बोलिए कितना हो गया, इंटीग्रेशन कितना, इंटीग्रेशन रूट जेड कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन क्या होता है बाबू, कॉस बटा साइन, कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट एक्स, ये दोनों तो कट गया समाप्त, इनटू डी जेड, यही ना। अब बटे में क्या, तो कुछ नहीं, एक को तो लिखना ही नहीं है अगले टर्म में। चलिए इंटीग्रेशन रूट जेड इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स को लिख सकते हैं 1/10x इंटू डी जेड, इंटीग्रेशन रूट जेड इंटू 1/10x, 1/10x, 10x को हमने माना है जेड, तो कितना हो जाएगा 1/z इंटू डी जेड। अब बोलिए जेड का रूट, रूट मतलब क्या, पावर 1/2, इसका पावर कुछ नहीं तो 1। अब बोलिए कितना हो जाएगा, ये दोनों बट्टे में चला गया, ये ऊपर वाला है, तो आधार 1 रहने पे भागा में पावर घट जाता है, तो जेड का पावर कितना 1/2, मतलब आधा में से 1 माइनस कर लीजिए, तो माइनस आधा इंटू डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन निकालिए, जेड का पावर माइनस आधा, इंटीग्रेशन निकालिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जेड का पावर आधा में 1 जोड़ दीजिए तो प्लस में आधा बटे आधा, आधा मतलब 1/2 प्लस सी, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर, जेड का पावर 1/2, तो 1/2 को हटा के रूट जेड प्लस सी, तो 2 तो 2, रूट तो रूट जेड, जेड किसको माने अपने लोग 10x को, तो 10x प्लस सी, आंसर फाइनल, ठीक ना। इसमें कोई ज़्यादा उलझल नहीं हुआ, ये नॉर्मल तरीका से बन गया, जेड 10 को जेड माने और नॉर्मल तरीका से हल करते चले गए, आसानी से बन गया, देखने में सिर्फ भारी लग रहा था, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, थोड़ा लंबा चौड़ा बुझा रहा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 में करना क्या है, जो प्रोसेस अपने लोग जानते हैं सेम उसी प्रोसेस को दोहराना है। ऊपर में साइन का पावर विषम हो तो कॉस को जेड माने, कॉस का पावर विषम हो तो साइन को जेड माने, ये तो फंडा है। लेकिन अभी जो थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है उनको थोड़ा सा शॉर्ट करना है, ठीक ना। कुछ अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाए, इनको थोड़ा सा शॉर्ट करना है, फिर अपने लोग को उससे ध्यान पे जाना है। तो फिलहाल कितना है, साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x, इसको जो है ना ए क्यू प्लस बी क्यू को फॉर्मूला पे ले जाके थोड़ा सा हम शॉर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद फिर कुछ काम करेंगे। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यू प्लस, इसको भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स पूरे का होल क्यू। नीचे में जो बटा है उनको वही छोड़ दीजिए, क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल इंटू डी एक्स। अब ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगाइए। ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है उस फार्मूला का यूज करते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब कितना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो इनका स्क्वायर, तो मतलब किनका स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन पे पावर 4x। फिर से ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी, दोनों को गुना कर लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस का पावर 4x, ठीक ना, कॉस का पावर 4x। पूरे के बट्टे में क्या जो दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक ना, होल इंटू डी एक्स। अब चलिए फिर आगे लेके चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, 1 से सबको गुना करेंगे तो केवल इतना ही बचेगा, तो इनको लिख लीजिए, तो समाप्त, इनका वैल्यू 1। अब कितना हो गया, इनको लिखिए, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिखे साइन पे पावर 4x को लिखे साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, इनको भी लिख लीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इनको लिखे हैं। ये जो बच गया कितना, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, उनको भी लिख लिए। बट्टे में जो कुछ था अपने लोग का
बट्टे वाले को सेम टू सेम रख दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डालना। किनका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन फार्मूला, हम यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वही फार्मूला डाल रहे हैं। इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। किनका किनका होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मान साइन स्क्वायर एक्स इंटू बी का मान कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये भी कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। टोटल के बट्टे में बाबू, टोटल के बट्टे में कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल इंटू डी एक्स। अब आइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ 1, किधर लिख ले, ऊपर साफ करते हैं, ऊपर भी है, ऊपर ही हम लिख लेते हैं। चलिए कितना कितना, इंटीग्रेशन इन पूरे का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बटे इनसे कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल इंटू डी एक्स। ठीक ना। अब देखिए क्या करना है, अब दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। दोनों में अलग अलग डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 में भी डिवाइड करना है, उनमें भी डिवाइड करना है। तो पहले 1 को लिख लीजिए, 1 बटे कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इसमें इससे डिवाइड कीजिएगा तो टोटल टोटल तो कट जाएगा, 1 में इससे डिवाइड कर दिए, ठीक ना, माइनस का माइनस रख दिए, 3 इंटू टोटल में इससे डिवाइड कीजिए, टोटल टोटल तो बचेगा कितना, 3/1 होल इंटू डी एक्स। ठीक ना। अब इससे आगे चलते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इससे आगे का क्रियाक्रम करते हैं। अपने लोग को एक बात तो पता होना चाहिए, यहाँ 1 है और 1 जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी 1 होता है। इस 1 के बदले में हम रख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कहिएगा क्यों, तो थोड़ा देर में पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा क्यों किए। तो 1 के बदले में कितना रख देना है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहीं पे हम 1 को समाप्त करते हैं। 1 की जगह पे क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, चूँकि इसका ही मान तो 1 ही होता है, तो 1 के बदले में वो रख दिया। अब चलिए ये जो इससे जो भागा लगा, दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स में इसे पूरे से भागा दीजिएगा, इंटू में है, साइन स्क्वायर एक्स में पूरे से भागा दीजिएगा तो ये एक कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/cos स्क्वायर एक्स। 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसमें इससे भागा दीजिएगा तो कॉस कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/sin। 1/sin क्या होता है बाबू, कॉसेक। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 होल इंटू डी एक्स। ठीक ना। अब सबका इंटीग्रेशन निकालिए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स माइनस 3, तो 3x के सापेक्ष 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3x प्लस c। कहीं जेड वुड नहीं मानना पड़ा, ये तो डायरेक्ट बन गया, ये तो कुछ नहीं, डायरेक्ट उनको सॉल्व करते गए डायरेक्ट बन गया, जेड वुड मानने का कोई विशेष अवसर ही नहीं मिला। ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम इससे अगला। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 को जरा गौर से देख लीजिए, बहुत ही ये बहुत छोटा सा सवाल दिख रहा है। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 को प्रयास करते हैं सॉल्व करने का। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले cos पे पावर 4x है, ठीक है, cos पे पावर 4x है, उसका कुछ फॉर्मूला लगाएंगे। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक ना। इसमें देखिए यदि इसका पावर विषम रहता तब तो साइन को जेड मान के हम आगे बढ़ जाते, लेकिन इसका पावर सम है तो नियमतः हमें जेड को मानना चाहिए, 10 को मानना चाहिए जेड। ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते तब आगे विचार आ जाएगा किसको क्या मानना पड़ेगा। ठीक ना। इनको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन
कॉस स्क्वायर एक्स पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, पावर 4 था, स्क्वायर का होल स्क्वायर दे दिए, ठीक है ना। इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाइए। कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है बाबू? कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x/2। याद है कि भूल गए हैं? इससे पहले बहुत बतलाए थे, ठीक ना। होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर का होल स्क्वायर दे दिया। अब चलिए 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4, 4 तो बाहर, 1/4 बाहर। इंटीग्रेशन a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 cos 2x होल इंटू डी एक्स। क्या सब काम किया? फिर से 2 का स्क्वायर 4 बाहर कर लिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना, प्लस 2 इंटू ए का मान 1 इंटू बी। आप अपने से अस्थिर से लंबा भेजा लगा के आराम से कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये तो cos 2x हो गया, चलिए इसका इंटीग्रेशन तो निकाल सकते हैं। यहाँ हो गया होल स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे फार्मूला वही लगाएंगे जो फार्मूला यहाँ पे लगाए थे, ठीक ना। सेम फार्मूला वहाँ पे दोहराएंगे। क्या? 1/4 इंटीग्रेशन 1 तो 1 प्लस तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स 2x को मान लीजिए थीटा, 2x को क्या मान लेना है? थीटा, या इनको मानिए ना एक ही साथ। कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला हमने लिख दिए हैं। क्या? कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x/2। यहाँ भी है आपका क्या? कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या? 1 प्लस कॉस 2x, x मतलब 2x/2 प्लस यहाँ जो कुछ है उनको छोड़ दीजिए 2 cos 2x होल इंटू डी एक्स। अब चलिए सब काम कर लेते हैं। 1/4 तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, इसमें भागा लगा दीजिए अलग अलग, 1/2 प्लस कॉस 2 दूना 4x/2 प्लस 2 cos 2x होल इंटू डी एक्स। अब क्या करना है? सबका अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल देना। 1/4 को रख लेते हैं, 1/4, ठीक ना। 1 और आधा कितना हो गया? 1.5। आप भिन्न का जोड़ बना लीजिए, 3/2 होगा, ठीक ना। इनको जोड़ लीजिएगा, 1 और आधा को जोड़ लीजिएगा, 1.5 मतलब 3/2। भिन्न का जोड़ आप कर लीजिएगा, 3/2 निकलेगा। 3/2 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष 3/2 का, तो 3/2 ही रहेगा, उसमें x आ जाएगा, ठीक ना। इसके बाद प्लस है तो प्लस कॉस 4x का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? साइन। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, x नहीं 4x है तो साइन 4x बटे 2 का 2 तो है ये है, x का गुणांक कितना? 4। फिर से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन निकालना स्टार्ट कर दिए। ये 3/2 का इंटीग्रेशन 3x/2। इधर cos 4x का इंटीग्रेशन, cos का होता है साइन, x का गुणन कितना? 4, तो 4 को भी नीचे में डाल दिए, प्लस 2, तो प्लस 2 को रहने दीजिए। यहाँ क्या है? cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? साइन 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बटे x का गुणांक 2, बाहर में प्लस c, 2 समाप्त। अब गुना करते जाइए, 3x/4 दूना 8 प्लस साइन 4x बटे 4 दूना 8, 8 चौका 32 प्लस साइन 2x बटे 4 प्लस c। आपका आंसर फाइनल हुआ। उम्मीद है दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत होगा तो एक बार फिर से वीडियो शुरू से लास्ट तक फिर से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा इसको, फिर आप आसानी से समझ जाएंगे। अब एक बच गया है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है इंटीग्रेशन cos पे पावर 4 2x, ठीक ना, cos पे पावर 4 2x। इसमें करना क्या है अपने लोग को? जैसे इसको बनाया है सेम इसी प्रोसेस से आप इसको बनाइएगा। यदि नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, सर 26 का नहीं बना, तो हम फिर अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे उससे पहले इसको हम बना देंगे। लेकिन हमें उम्मीद है आपसे बन जाएगा, सेम काम करते चले जाइएगा, ठीक ना। अंतर बस इतना ही है, यहाँ x है
यहाँ 2x है। आप सेम प्रोसेस से बनाइएगा, 100% आपसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 26 के साथ मेरा ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अब 19.5 बतलाएंगे। आज के क्लास यही हम ड्रॉप करते हैं। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 19.5। आप लोग 19.5 का जो पहला क्लास होगा उसको अवश्य परफेक्ट रूप से उसको देखिएगा, क्योंकि कंसेप्ट तो पहला क्लास में ही बतलाते हैं, बाकी तो एक्सरसाइज बतलाते चले जाते हैं, ठीक ना। तो अगले क्लास में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 19.5 के साथ। तब तक आपसे लेते हैं विदा। हम मिलेंगे अगले क्लास में इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए जय हिंद।